हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ तेकू कैफे रिमेंबर अवर लव का फाइनल पार्ट लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक ने ते के साथ ज़बरदस्ती कर दी थी, जिसके बाद ते जंगकुक के घर से भाग गया था और वो उसे बुरी हालत में घर लेके आया था। अब देखते हैं आगे ये क्या हुआ मेरे ते बेबी को। ते की मम चिल्लाते हुए बोलती हैं तो वो बोलता है मुझे नहीं पता आंटी, पर मुझे ये ऐसी बुरी कंडीशन में मिला था, प्लीज़ मुझे इसका रूम दिखाइए। ते की मम फटाफट से उन लोगों को ते का रूम दिखाती हैं, जिसके बाद उन वो ते को उसके रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को कॉल भी कर लेता है। जैसे वो कॉल कट करता है तो ते की मम बोलती हैं ये तुम्हें कहाँ मिला था और इसकी हालत ऐसे कैसे हुई, क्या तुम मुझे बता सकते हो बेटा प्लीज़, आखिर मेरे ते को हुआ क्या। आंटी आप शांत हो जाइए, मुझे नहीं पता, ये मुझे सड़क पर मिला था, ये भाग रहा था और अचानक से बेहोश हो गया और ये बेहोशी की हालत में जंगकुक सर का नाम ले रहा था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब क्या है। जंगकुक का नाम सुनते ते की मम बिल्कुल ही शॉक हो गई और थोड़ी देर के बाद बोली पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती। उन दोनों की बातें चली रही थी कि डॉक्टर भी वहाँ आ गए, जिसके बाद उन्होंने ते का चेकअप किया और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाते ही ते की मम ने उनको से बोला बेटा तुम क्या ते का ख्याल रख सकते हो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है आंटी आप जाइए, ऐसा बोल के उनको ते के पास बैठ गया। दूसरी तरफ ते की मम फटाफट लिविंग रूम में आई और उन्होंने जंगकुक को कॉल किया और जैसे कॉल पिक किया जंगकुक ने, वो जोर से बोली ये तुमने क्या किया जंगकुक, ये कैसे, क्या हरकत है ये, क्या किया तुमने मेरे बेबी के साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ जंगकुक जो रो रहा था वो रोते हुए बोलते मुझे नहीं पता मम, मुझे आई एम सॉरी, मैं अपना पेशेंस खो चुका था, मैं बस उसको उसको याद दिलाना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, प्लीज़ मम मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ़ करूँ, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूँगी जंगकुक, पर ते तुम्हें माफ़ करेगा, मुझे पता है वो नहीं करेगा। जंगकुक ते की मम का जवाब देते हुए बोलता है तो ते की मम बोलती है हाँ तुम्हें पता है ना वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती जंगकुक, तुम्हारी ऐसी इस हरकत की वजह से तो अब मैं तुम्हारी कभी भी हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। दूसरी तरफ जंगकुक ने अपना रो रो के हाल बुरा कर दिया था और अब ते को भी होश आ गया था 1 घंटे बाद। जिसके बाद फटाफट से उनको उसे पानी देता है और उससे पूछता है ते तुम ठीक हो ना। ते जो कि अभी भी डरा हुआ था सामने उनको को देख के फटाफट से उसे हक कर लेता है और रोते हुए बोलते हैं उनको प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़, वो मॉन्स्टर मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा, मुझे बचा लो जिनको प्लीज़। तो आई मीन उनको आई एम सॉरी गाइस, ये थोड़ा नेम चेंज हो गया। तो जिसके बाद जो वो था वो ते की पीठ को सहलाते हुए बोलता है कुछ नहीं होगा बेबी ते, मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, अगर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा तो मैं उसके साथ फाइट करूँगा, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद ते थोड़ा शांत हो जाता है और जैसे वो थोड़ा शांत होता है तो अनुभव से पूछते हैं ते बेबी क्या तुम अनुभव को बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ते एकदम डरते हुए बोलता है वो जंगकुक ने मेरे साथ गलत किया, और ऐसा बोल के वो रोने लगता है। ये सुनने के बाद उनको शॉक हो जाता है और फिर अपनी मेंटल हेल्थ को आई मीन अपने मेंटल स्टेट को ठीक करते हुए बोलता है कोई बात नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें पता है वो मैरिड है और मैंने उसके साथ वो सब, उसने नहीं उसने मेरे साथ वो सब किया, उसने मुझसे झूठ बोला, मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ। क्या जंगकुक सर मैरिड है, वो ने शौक होकर बोला। तो ते बोलता है हाँ हाँ वो मैरिड हैं और उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मैं क्या करूँ ते, मतलब मैं क्या करूँ उनको। जिसके बाद उन्होंने बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ ते। जिसके बाद ते एकदम इमोशनल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ते और उन वो थोड़े करीब आने लग गए थे और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि बिल्कुल ही मतलब पागलों जैसा हो गया था, वो खुद को कमरे में बंद करके रखता था, अपनी कंपनी में ध्यान नहीं दे रहा था,
उसने सब कुछ एकदम से छोड़ दिया था जैसे कि, तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा पछतावे में जी रहा था। जब ते एक दिन ऐसे अपने घर पे होता है, तभी उन्वो उसके घर पे आता है। तो वो उन्वो को देख के बोलता है, उन्वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। जिसके बाद उन्वो बोलता है, तुम्हें बता के यहाँ आना पड़ेगा क्या? तो ते बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों काउच पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद उन्वो ते का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है, पर मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। तो ते बोलता है, बोलो उन्वो, क्या कहना चाहते हो? जिसके बाद उन्वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो क्या हम डेट कर सकते हैं? प्लीज़, क्या हम एक बार ट्राई करें? तो ते बोलता है, उसे ये सुनने के बाद वैसे जंगकुक की याद आ रही थी। वो जंगकुक के बारे में सोच रहा था, बट उसे वो सब भी याद आया कि जंगकुक ने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है। तो वो बोलता है, माना कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपने दोस्त की तरह देखता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए राइट हो। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा ना तेने इसलिए किया था क्योंकि वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उसने ऐसा किया था जंगकुक के, मतलब जंगकुक से रिवेंज लेने के लिए। लाइक कि हाँ, अगर वो मुझसे इतने प्यार करता है तो ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। लाइक मैं उससे दूर जाता हूँ, मैं उसे इस बात की सज़ा देता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ था। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनने के बाद तो वो इतना ज़्यादा खुश था, वो खुशी के मारे नाचने लगता है ते को गोद में उठा के। जिसके बाद ते उसे रुकने के लिए कहता है और वो ते को हक करते हुए बोलता है, आई एम सो हैप्पी मिस्टर तेते, आई एम सो हैप्पी, तुमने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो ते बोलता है, अच्छा ठीक है, अब वो चलना बंद करो। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तो जो देखी मॉम थी ना, उसको भी उनको भी उन दोनों ने बता दिया था कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। और जो उन्वो था वो अनाथ था, तो उसके घर पे कोई था नहीं पेरेंट्स, तो सब कुछ ही ठीक था। जिसके बाद वो लोग शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और दोनों मतलब अपने अपने लिए ड्रेस चूज़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब जंगकुक को ये पता चलता है कि उसका ते किसी और से शादी करने वाला है, तो वो बिल्कुल ही टूट जाता है। वो जानता था कि उसने गलती की है और अब वो चाह के भी इस गलती को नहीं सुधार सकता है। जिसके बाद जब जो मतलब ते था, उसकी एक हफ्ते बाद शादी थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी कर रहे थे शादी की। वैसे तो ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने कहा था कि वो बस एक सिंपल सी शादी करना चाहता है, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहता है। अब उनकी शादी को बस 2 दिन बचे हुए थे, तभी ते की मॉम चिल्लाती है, मैंने तुम्हारा सूट यहाँ रखा हुआ है मेरे रूम में। पर मॉम, आपने अपने रूम में क्यों रखा? आप मेरे रूम में भी रख सकती थी ना। हाँ, पर वो जो तुम्हारा रूम है ना, वो मैंने तुम्हारी आंटी और अंकल को दिया हुआ है, तो वो यहाँ आ रहे हैं आज, तो तुम मेरे साथ रहोगे, समझे? पर मॉम, मैं कुछ नहीं सुनूंगी ते। ऐसा दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी, क्योंकि ते की मॉम ने ते का जो सूट था, वेडिंग सूट, वो अपने रूम में रखवा दिया था। जिसके बाद ते उनसे बोल रहा था कि ऐसा क्यों कर रही हो, ओके? तो कुछ 2 दिन भी ऐसे कब बीत गए पता नहीं चला। जिस दिन ते की शादी होने वाली थी, सब लोग बाहर स्टेज पे थे, जो हमारा दूल्हा था वो तैयार हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था वो। और जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा ते था ना, वो भी अपनी सूट को लेने के लिए अपने मॉम के रूम में आया हुआ था तैयार होने के लिए। और जो जंगकुक है, वो तो सोच के उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या। वो रो रो के पागल हो गया था, उसने खुद को तब से कमरे में लॉक किया हुआ था और वो पता नहीं वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और तभी जब जंगकुक अपने रूम में था, कोई उसका डोर नॉक करता है। जिसके बाद जो जंगकुक था वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी उससे एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, कुकी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ सुनते ही वो फटाफट से दरवाज़ा खोलता है और जो सामने था उसे देख कर के वो सीधा उसे गले लगा लेता है और बोलते, तुम आ गए, आई एम सॉरी ते, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी। जो ते था वो उससे बोलता है, मुझे पता है मैं हमेशा
तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। पर आज ना जब ते की आवाज़ थी वो थोड़ी अलग थी। अब जंकुक ते का चेहरा हाथों में लेता है और बोलता है आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक, ते जवाब देता है आई एम सॉरी। सॉरी? वो क्यों? जंकुक कंफ्यूज होकर बोलता है। तो ते उसे हक कर लेता है। हक किए हुए 2 मिनट हुए थे कि अचानक से जंकुक को दर्द होने लगता है। तो फटाफट से ते को दूर हटाता है और अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ पे कि ते ने उससे चाकू से स्टैब कर दिया था। ये तुमने क्या किया ते? ये तुमने क्या किया? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जंकुक, पर अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ गलत हो जाता। जो ते था वो, उसकी आंखों में आंसू थे, पछतावा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथ का चाकू छोड़ दिया जो ज़मीन पे गिर गया। और जो जंकुक था उसका भी ब्लड लॉस होने लग गया और वो पहले से इतना ज़्यादा कमज़ोर था तो वो ज़मीन पर गिर गया। तभी वहाँ किसी पर्सन के चलने की आवाज़ आती है, मतलब दौड़ने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो पर्सन कमरे में एंटर करता है ते को भागने का मौका ही नहीं मिलता। वो इतने फटाफट आया था वो पर्सन कि उसे भागने का मौका नहीं मिलता। तो जैसे वो पर्सन रूम में एंटर करता है वो अपने सामने का नज़ारा देख के एकदम चौंक जाता है और ते से बोलता है तुम कौन हो? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम हो कौन, मुझे ये बताओ। वो पर्सन इतना ज़्यादा शौक हो गया था कि वो एक ही क्वेश्चन कर रहा था तेरे से, तुम हो कौन? तो वो बोलता है मैं ते हूँ। तुम ते हो? तुम ते नहीं हो, ते मैं हूँ। जी हाँ गाइस, जो वो पर्सन एंटर किया था वो ते था और जो सेकंड पर्सन है वो कौन है ये तो अब पता चलेगा। जिसके बाद जो ते था वो बोलता है तुम फेंकते हो, तुम फेक हो, मैं रियल हूँ। तभी जो जंकुक था वो दर्द में बोलता है ते तुम, और ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। जैसे जो ते था वो देखता है नीचे ज़मीन पे जंकुक को पड़ा हुआ तो वो चिल्लाता है जंकुक ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो फटाफट जंकुक के पास जाता है, वो बोलता है जंकुक मुझे सब याद आ गया है, आई लव यू जंकुक, तुम मेरे हस्बैंड हो। आँखें खोलो जंकुक, जंकुक आँखें खोलो। जो सामने वाला फेंकते था उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो धीरे से बोलता है आई एम सॉरी। ते उसे सुन लेता है और बोलता है आई एम सॉरी, तुमने मेरे जंकुक के साथ ये क्या किया? तुम एक बहरूपिया हो, तुम यहाँ ते बन के आए ताकि तुम मेरे जंकुक को मार सको। वो इतना ज़्यादा रोने लगता है ते, वो फटाफट से जंकुक को उठाने की कोशिश करता है अपने कंधे पे, बट वो उठा नहीं पा रहा था। तो जो फेंक देता वो भी उसकी हेल्प करता है, दोनों फटाफट से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसका घाव, जंकुक का घाव देख के बोलते हैं हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद ते बोलते हैं ठीक है और वो अपनी मॉम को भी कॉल करके बता देता है। अब एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जो ते था वो फटाफट से अपना सूट लेता है अपनी मॉम के रूम से और वो सूट पहन लेता है, पर वो कबर्ड का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। जैसे ही वो कबर्ड का डोर बंद करने जाता है तो उसे एक एल्बम नज़र आती है। वो उस एल्बम को उठा लेता है और उस एल्बम को देखने लगता है। जो वो सामने देखता है वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो और फोटोज़ भी देखने लगता है। उसके सामने उसका जंकुक था जो कि वेडिंग ड्रेस में था और वो भी, दोनों की शादी की फ़ोटोज़ थी उस एल्बम में। अचानक से उसका सर दर्द करने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, पर कुछ ही पल में उसकी आंखें, वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है जंकुक। अब फ्लैशबैक यहाँ पे एंड हो जाता है और अब वो उस फेंकते के पास जाता है और बोलता है तुम हो कौन? तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो? जो वो फेंक देता है वो एकदम चुप खड़ा रहता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ जाती है, वो भी उस फेंकते को देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो भी। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम हो कौन? तभी वो उसके पास आता है और बोलते हैं 1 मिनट, तुम्हारे चेहरे पर मोल है, तुम तुम तो वो हो ना जिसने मुझे किस किया था उस दिन। तो जो फेंकते था वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ते बोलता है किस? तो उन्हें बोलते हैं मुझे लगा कि तुम हो ये, और तुमने मुझे किस किया है ऑफिस में। हाँ आखिर तुम हो कौन? ते चल जाता है। जिसके बाद वो फेक जो ते था वो बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, हम दोनों ट्विंस हैं, ये कैसे हो सकता है? ते एकदम मतलब ज़ोर से बोलता है। तो ते की मम बोलती है तुम भूल गए शायद,
देखते तो देखो भी याद आता है कि उसे तो उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया था। ये याद आते ही वो बोलता है मतलब तुम मेरे ट्विन हो, तुम मेरे ब्रदर हो। तो वो फेंकते बोलता है तुम्हें इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और मुझे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था, बट जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे किसी ने अडॉप्ट किया। मुझे लगा कि वो मुझे पेरेंट्स की तरह प्यार करेंगे, बट उन्होंने मुझे स्लेव बना के रख दिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट करा और मुझसे हर गलत काम करवाया जो भी वो कर सकते थे। और उन्होंने मुझे जंगकुक को मारने के लिए कहा था क्योंकि वो उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं। अगर जंगकुक मर जाएगा तो उनका कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, इसीलिए। और जब मैं जंगकुक से पहली बार मिला तो मुझे तेग कह के बुला रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ और उसने मुझे तुम्हारे घर पे छोड़ा। और जब मैंने वो सब देखा तो मैं समझ गया कि तुम मेरे ट्विन ब्रदर हो और मैंने ये सब प्लान किया। आई एम सॉरी। उस फेंकते की आंखों में आंसू थे, तो ते भी एकदम रोने लगता है और वो उसके गले लग जाता है। जो ते था ना वो दिल का बहुत अच्छा था, और ये जानने के बाद कि वो उसका भाई है तो वो तो बिल्कुल ही मतलब एकदम इमोशनल हो गया था। तो तभी ते की मम्मी पूछती है तुम्हारा रियल नाम क्या है बेटा। तो वो लड़का बोलता है वी नाम है मेरा। और वो बोलता है तुमने मुझे किस किया था। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तुम्हें जिसने भी खरीदा है हम उससे तुम्हें छुड़वा लेंगे, तुम बस हमारा साथ दो। तो ये बोलता है पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये बोलता है। जिसके बाद दोनों के दोनों हक करते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे और जंगकुक को 2 दिन बाद होश आया था, और जो ते था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जंगकुक की फिक्र करते हुए। बट जैसे ही ते को हो मतलब जंगकुक को होश आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसे हक कर लेता है। जंगकुक बोलता है तुम्हें सब याद आ गया। आई लव यू माय तेते एंड आई एम सॉरी। ते बोलता है आई एम सॉरी टू कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गंदा कर लिया। आई एम सॉरी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ जो वी था वो भी एंटर करता है। उसे देख के जंगकुक एकदम शॉक में रह जाता है। तो ते बोलता है चलो तुम्हें भी सब बताते हैं, और वो जंगकुक को सब कुछ बता देता है। जिसे जानने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ते से उसका फ़ोन मांगता है और वो किसी को कॉल करता है। जिसके बाद वो बोलता है मैं ठीक होने के बाद कि हम फिर से शादी कर सकते हैं। तो ते बोलता है मुझे सोचना होगा, तुमने मेरे साथ इतना गंदा किया है, मुझे तो कुछ तो सोचना होगा, है ना। जो सुन के जंगकुक एकदम सैड हो जाता है। तभी ते हंसते हुए बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ बनी, हम दोनों ज़रूर शादी करेंगे। ऐसे 1 महीना बीत गया था और जंगकुक बिल्कुल ठीक हो गया था, और उसने जो उसका कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन था उसको भी वी के गवाहों के ज़रिए जेल में डलवा दिया था। और वो 1 महीने बाद ठीक होके उसने ते से शादी भी कर ली थी। और जो वी था ना वो अब ते की मॉम के साथ ही रहेगा, और वो उन्होंने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। मतलब वो डेट नहीं कर रहे थे बट एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि जो वो था उसने मूव ऑन कर लिया था ते से। और वैसे भी जब उसके एक हाथ में लड्डू है ही, मतलब जब उसके मुंह में गुलाब जामुन है तो वो क्यों ही बेसन के लड्डू को देखेगा। लाइक मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रही, लाइक अगर उसके पास है ते की तरह ही पर्सन तो मूव ऑन करने में क्या ही जाता है गाइस। और दूसरी तरफ हमारे क्यूट से न्यूली मैरिड कपल जो थे वो एक फॉरेस्ट विला में थे, जहाँ पे सुबह सुबह जो ते था वो मूव ऑन कर रहा था और हमारा जंगकुक उसको प्यार से देख रहा था, निहार रहा था, और दोनों ही एक दूसरे में इतना ज़्यादा खोए हुए थे। आगे का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ। सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये FF का फाइनल पार्ट था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब